हेलो स्टूडेंट। आज हम देखेंगे लूसेंट सामान्य ज्ञान जीके जीएस से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने रोबोटिक चंद्र मिशन लूना 26 की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस देश ने। चलिए अगला सवाल है, विश्व क्रांति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व क्रांति संरक्षण दिवस जो है प्रत्येक 29 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट है। दोस्तों इसमें करंट अफेयर की क्वेश्चन भी शामिल हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन ऊर्जा उत्सव शुरू किया है? तो दोस्तों ग्रीन ऊर्जा उत्सव जो है वह महाराष्ट्र राज्य ने किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए अगला सवाल है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? जो भारत में नर्मदा नदी है वह किस दिशा में बहती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 2025 में फ्रेंच प्रेसिडेंसी ऑफ ईयू को संभालने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस देश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? दोस्तों भारत का जो सबसे लंबा रेलवे पुल है वह वल्लार पदम पुल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में कुंडरू मेला एक प्रमुख उत्सव है? दोस्तों जो कुंडरू मेला है वह किस राज्य में एक प्रमुख उत्सव है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड राज्य में। चलिए अगला सवाल, हाल ही में आईएनएस अजय रक्षक किस पोर्ट पर शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखापत्तनम पोर्ट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस महाद्वीप को जो है श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि अक्सर वहाँ पे हमेशा बर्फ ही बर्फ रहता है। चलिए अगला सवाल है, ग्लेशियर पिघलने से किस प्राकृतिक आपदा की संभावना अधिक होती है? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से ग्लेशियर पिघलने से किस प्राकृतिक आपदा की संभावना होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाढ़ की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल है, और नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वह भारत के तमिलनाडु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वनों का क्षेत्रफल है? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से जो है किस राज्य में सबसे अधिक वनों का क्षेत्रफल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? दोस्तों इनमें से जो है कौन सी झील जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिल्का झील जो है सबसे बड़ी झील है खारे पानी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने एआई आधारित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत देश ने। चलिए अगला सवाल है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल है, और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमती नदी किस राज्य से निकलती है? दोस्तों गोमती नदी जो है वह भारत के उत्तराखंड राज्य से निकलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों इनमें से जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर आईपीसीसी रिपोर्ट किसने जारी की? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन पर आईपीसीसी रिपोर्ट जारी किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? दोस्तों रेड डाटा बुक जो है वह
किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लुप्त प्राय जीवों की सूची से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह कंचनजंगा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे तेरी माँ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी वह कंचनजंगा है। बार बार एग्जाम में रिपीटेड भी होता है, तो इसका ध्यान से देखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ड्रोन सेवा नीति 2025 लागू की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है? दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल है, और जो जल जीवन मिशन का लक्ष्य है हर घर को नल से जल देना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने तटीय राज्य हैं? दोस्तों भारत में कुल कितने तटीय राज्य हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टोटल 9 राज्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी किन दो राज्यों के बीच विवाद का कारण है? दोस्तों कावेरी नदी जो है वह तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के बीच विवाद का कारण है। चलिए अगला सवाल है, कौन सी नदी सौराष्ट्र क्षेत्र में बहती है? दोस्तों इनमें से जो कौन सी नदी है जो सौराष्ट्र क्षेत्र से में बहती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साबरमती नदी। चलिए अगला सवाल है, कर्नाटक के पश्चिमी घाट किस हेतु प्रसिद्ध हैं? दोस्तों कर्नाटक के पश्चिमी घाट जो है वह इनमें से इन सबके लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट है, स्टील उद्योग, मसालों की खेती और नदियों का उद्गम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे गहरी जगह कौन सी है? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी पर सबसे गहरी जगह जो है वह मरियाना ट्रेंच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल है, और बृहस्पति ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में स्थापित हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनमें से जो है गंगा नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप किस महासागर में स्थित है? जो लक्षद्वीप है वह किस महासागर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है हिंद महासागर में, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य सूर्य मंदिर कोणार्क के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ओडिशा राज्य जो है सूर्य मंदिर कोणार्क के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य ब्लैक राइस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जो ब्लैक राइस के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर राज्य जो है ब्लैक राइस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को ईस्टर्न वेनिस कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोच्चि शहर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बाघ दिवस कब मनाया गया? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो विश्व बाघ दिवस है जो वो 29 जुलाई को हाल ही में मनाया गया। चलिए अगला सवाल है, किस स्थान को भारत का कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख को जो है कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतीय मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? दोस्तों इनमें से जो है पर्वतीय मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतों के बीच बहती है? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी जो है सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतों के बीच बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में
इसरो ने किस संचार उपग्रह का सफल परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर है GS-8020 जो है सफल परीक्षण किया गया है उपग्रह का। चलिए अगला सवाल, तितली चक्रवात का प्रभाव किस राज्य पर सबसे अधिक पड़ा था? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज हमने कंप्लीट किए टॉप 40 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इन 40 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।